हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कल ही मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने फरमाया था कि जी वो हम गवर्नमेंट से पूछेंगे अब कि गवर्नमेंट हमें बताए कि क्या आया हमें टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम शहबाज शरीफ का वेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, कि वो आके फ़ैसला करेंगे और जो गवर्नमेंट फ़ैसला करेगा वो हम मान लेंगे। अब 2-3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ, ठीक है? आज जो है एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। कल शाम को एक मैसेज आया कि जी वो सलमान लियागा, आकिब जावेद और माइक हसन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे 11:30 बजे। और पता चला जी आज वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस कर दी गई। तो भाई मेरी तो कोई समझ में नहीं आया, इसलिए क्योंकि 31 जनवरी की डेडलाइन है, ठीक है? कि पाकिस्तान ने जो है वो अपना फाइनल स्क्वाड सबमिट करना है आईसीसी को फॉर द वर्ल्ड कप। तो आज जो है वो 25 तारीख है। तो ऐसी क्या जल्दी थी वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने की, जब आपने ये कहा हुआ है कि हम गवर्नमेंट से इजाज़त लेंगे कि भाई मतलब हमें खेलना चाहिए वर्ल्ड कप में, नहीं खेलना चाहिए। इससे ये मैसेज गया आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मोस्ट प्रोबेबली कि भाई पाकिस्तान तो खेलेगा वर्ल्ड कप में। इसीलिए शायद आज बांग्लादेश ने भी हथियार डाल दिए। और उनका कोई कल मीटिंग हुई है बोर्ड की। तो उसके बाद जो है उनके जो मीडिया मैनेजर हैं अमजद हुसैन, उन्होंने फरमाया कि जी हम कोई चैलेंज नहीं करने वाले आईसीसी के डिसीजन को। और ये भी गलत है खबर कि हमने कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस कमेटी में जो है कोई एप्लीकेशन मूव की है कि रिव्यू किया जाए डिसीजन को। और जो भी है हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने अपना मौक़िफ़ दे दिया था कि जी हम इंडिया में नहीं खेल सकते और मैचेस चेंज कर लिए जाए। आईसीसी ने मना कर दिया चेंज करने से, तो ठीक है हमें कोई मसला नहीं है। तो हम कुछ इसको चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन वो ठीक है, बांग्लादेश का जो भी सिलसिला था, जो भी था, बट आई थिंक मतलब अगर थोड़ा-सा एक पीआर डिपार्टमेंट जो भी हो, पीसीबी में मीडिया डिपार्टमेंट हो, उनको ये सिचुएशन की सेंसिटिविटीज़ को समझने की ज़रूरत है। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि यार जो स्क्वाड आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाउंस किया है, बेसिकली वही स्क्वाड होगा वर्ल्ड कप के लिए भी। उसमें से 1-2 लड़के ड्रॉप होंगे, जैसे आज इन्होंने उसको मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया। और हारिस रूफ तो वैसे भी पिछले 2-3 सीरीज़ से खेल ही नहीं रहा, उसको सेलेक्ट ही नहीं कर रही है। तो उसका भी कोई चांस नहीं था वर्ल्ड कप में होने का। अगर उसका होता चांस तो उसको बुला लिया जाता फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। तो लाइक इट वाज़ अंडरस्टूड दैट द स्क्वाड दैट वाज़ अनाउंस्ड 2-3 डेज़ बैक टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया विल बी द सेम स्क्वाड विल व्हिच गो फॉर द वर्ल्ड कप। तो अगर आप 2-3 दिन रोक लेते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। मतलब अ, लोग ये ज़रूर है ये बात कि ठीक है स्क्वाड अनाउंस होने के बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप ना खेलें। लेकिन अब नहीं लग रहा मुझे कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में टीम जो है वो पुल आउट करेगा। पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप में। और इससे एक सबक सीखने की ज़रूरत है। जिन साहब ने भी मतलब जिसके भी कहने पे जो भी किया, कि उन्होंने खामोशी से जो है वो सोर्सेस करके खबरें लगवाना शुरू की पाकिस्तान मीडिया में कि पाकिस्तान पुल आउट कर जाएगा अगर बांग्लादेश को की बात नहीं मानी गई। तो आई थॉट कि एट दैट टाइम आल्सो आई फेल्ट कि यार ये मतलब क्यों ये फजूल का पंगा ले रहे हो, क्यों फजूल की बातें ये कर रहे हो। तो इट्स अ लेसन टू बी लर्न कि यार आप अगर कुछ करना भी है आपने, तो you can do it without telling anyone. I mean, you don't need to make a what do you call it a big issue of it before doing anything. तो अगर मतलब आप बाद में भी फैसला कर लेते हैं कि हमने नहीं खेलना है, बांग्लादेश को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है कोई मसला नहीं होता। लेकिन बात वही आती है कि यार सीधी सी बात है कि आप जब एक फैसला कर लेते हैं, जब आप एक चीज़ मतलब एक शोशा छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद आपको उसको सीरियसली टेकअप करना चाहिए। आई पर्सनली हैड सेड दिस वेरी क्लियरली कि जी बांग्लादेश का जो भी मसला है, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया मॉरली। बोर्ड मीटिंग में सपोर्ट किया आईसीसी की, बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। लेकिन देयर इज़ नो नीड फॉर पाकिस्तान टू से कि नो वी वोंट प्ले इन द वर्ल्ड कप और वी विल नॉट गो इनटू द वर्ल्ड कप। तो थोड़ा-सा मिसहैंडलिंग हुई है एज़ यूजुअल पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। एक तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना कि ऑफ़िशियली सिवाय चेयरमैन के तो कोई और बात ही नहीं करता। और चेयरमैन साहब भी जब अवेलेबल होते हैं, तो कल उन्होंने बात की मीडिया से इस इश्यू के ऊपर। तो उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में कहा कि जी हम सपोर्ट करते हैं और ज़्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ और ये वो करके। तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कोई सिलसिला होगा। लेकिन आज ये जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, इसके बाद तो लग नहीं रहा कि ऐसी कोई चीज़ होगी। लेकिन आई फील सॉरी फॉर बांग्लादेश। लेकिन बहरहाल जी उनका अपना मसला है, साफ-सीधी बात है यार। उनके मतलब मैं इतना ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि यार उन्होंने अगर एक स्टैंड लिया तो उस पे स्टिक किया, चाहे वो स्टैंड सही है, गलत है, जो भी है। मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा, दैट्स देयर डिसीजन। बट एटलीस्ट दे हैव टेकन अ स्टैंड, दे हैव स्टक टू इट, दैट शोज़ कैरेक्टर। तो एटलीस्ट दे हैव शोन कैरेक्टर। मतलब ये नहीं कि फुलझड़ियाँ फेंको, उसके बाद फिर पीछे हट जाओ। उसके बाद फिर खामोशी से जो है बताओ ही नहीं कि करना क्या है आपने। तो that much has to be appreciated that Bangladesh took a stand, the interim government took a stand and they stuck to it। ठीक है उनको नुकसान काफ़ी होगा, उनके प्लेयर्स को मैच फीस वगैरह की ये सारी चीज़ें नुकसान होगा।
वर्ल्ड कप को भी नुकसान होगा, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यार, स्कॉटलैंड कोई बांग्लादेश तो है नहीं। बांग्लादेश की जैसी भी टीम है, लेकिन ये वो बांग्लादेश टीम है जो क्वार्टर फाइनल वगैरह पहुँची हुई है वर्ल्ड कप के पहले भी। तो बांग्लादेश इज़ द टफर ओपोनेंट देन स्कॉटलैंड एनी डे। तो एक वैसे ही आपने 20 टीमें रखी हुई हैं वर्ल्ड कप में, जिसमें से बहुत सारी तो बेकार हैं, तो वो और जो एक कॉम्पिटिटिवनेस एज है वर्ल्ड कप का वो और कम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द वे दीज डे वर्ल्ड क्रिकेट आजकल चल रही है। आज जो पाकिस्तान टीम इन्होंने अनाउंस की है, मुझे सिर्फ हंसी इस बात पे आ रही थी कि यार, जिस किस्म के एक्सक्यूजेज या रीजन दे रहा था आकिब जावेद साहब दे रहे थे बाबर आजम को सेलेक्ट करने के लिए, मेरी तो सर के ऊपर से गुजर गया। जो भी उन्होंने रीजनिंग दी कि जी वो कंडीशंस का बैट्समैन है और वो अच्छा T20 का प्लेयर है और वो फलाना है और वो वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से हमने सेलेक्ट किया। भाई बात यह है कि अगर बाबर आजम अच्छा T20 का प्लेयर है या उसकी जगह बनती है T20 में, तो उसको आपने ड्रॉप क्यों किया था 8 महीने से? मेरा सवाल ये है कि आपने उसको क्यों ड्रॉप किया फिर 8 महीने? खिलाते रहते फिर आप उसको, सबको पता है कि उसका स्ट्राइक रेट क्या है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बाबर ने कोई अपनी बैटिंग बिल्कुल चेंज कर दी है कि चलो जी अब बाबर जो है एक डिफरेंट लेवल का बैट्समैन आ गया है T20 में, इसलिए हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। बाबर तो जैसे करता है T20 में, सालों से वो करता आ रहा है बैटिंग T20 में, उसी तरह वो करता है। तो मतलब ये जो यू टर्न्स ये लेते हैं हमारे सेलेक्टर्स, one of the main reasons why Pakistan cricket doesn't push forward is because there is no long term planning and there's no patience, uh, either in the cricket board, either among the selectors, either in the among the cricket fans, कि आपने अगर एक चीज़ सोची है कि यार हमने आगे ये करना है, तो फिर आप उसको स्टिक करो कि हाँ जी, मतलब हम इस पे स्टिक करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, अच्छे रिजल्ट्स आए बुरे रिजल्ट्स आए, लेकिन हम स्टिक करेंगे। अब यहाँ पर आप बाबर की, मैं नहीं समझता जगह बनती है भाई टीम में, लेकिन ठीक है, डाला है तो डाल लो आप, अब क्या कर सकते हैं यार। लेकिन ये अच्छा किया कि चलो ख्वाजा नाफे को रखा है, यंग प्लेयर है, and like the one appearance that he made against Sri Lanka earlier this month in a T20 international, he did well। तो जैसे मैं कल अपनी वीडियो में मैंने इतना डिटेल में डिस्कस किया स्ट्राइक रेट्स वगैरह को, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ठीक है फिर। लेकिन पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, लाइक आई सेड कि इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेस। और मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रॉप किया गया है, तो ठीक है यार, वो तो एक्सपेक्टेड था ड्रॉप होगा, लेकिन इन्होंने स्पिनर एक एक्स्ट्रा रख दिया है, उस्मान तारिक को लिया है, विच आई थिंक अ गुड मूव, क्योंकि ही रिमेन्स अ मिस्ट्री स्पिनर फॉर लॉट ऑफ टीम्स एंड ही कैन बी अ डिफिकल्ट कस्टमर इफ हिज बॉलिंग एक्शन इज नॉट डजंट, लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम विद हिज बॉलिंग एक्शन। बाकी अबरार भी है, तो दो आपका स्पेशल स्पिनर है, फिर मोहम्मद नवाज़ है, आपका कैसे बोलते हैं, ये साइम अयूब है, और फिर शादाब है। तो आई थिंक दे शुड डू वेल, दे वेरी वेल, लाइक मतलब दे हैव अ गुड स्पिन डिपार्टमेंट। और बाकी फास्ट बॉलिंग भी ठीक है, शाहीन शाह है, और आपका वो है क्या कहते हैं अपना सलमान अली मिर्ज़ा है, नसीम शाह को फिर ले लिया भाई, वही वाली, जब आर एस रऊ को बिठाया तो उसको भी बिठा देते यार, किसी नए प्लेयर को ट्राई कर लेते। ये वो लोग हैं जो पहले ट्राई कर चुके हैं, आप देख चुके हैं। और ये मतलब जो है ना, मैं सिंपली जो मतलब फेवर में नहीं था या नहीं हूँ बाबर और ये नसीम वगैरह, आर एस रऊ वगैरह के सिलेक्शन के लिए, वो इसीलिए कि यार ये लोग ने पहले भी मतलब 2-3 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, एशिया कप्स खेल चुके हैं, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने, मतलब लेट डाउन ही किया मतलब टीम को। तो क्यों आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, जब आपने इतना मतलब बोल्ड स्टेप लिया था T20 टीम को सलमान अली आगा को कप्तान बनाने का और एक अच्छे कुछ प्लेयर्स लाने का, तो फिर आप मतलब थोड़े से और बोल्ड डिसीजन ले रहे थे। लेकिन बहरहाल ना, नो बिग सरप्राइजेस। हारिस रऊफ का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एट बीइंग ड्रॉप फॉर द वर्ल्ड कप। भाई क्या डिसअपॉइंटेड, मतलब किस बात की डिसअपॉइंटमेंट है आपको? आपने परफॉर्मेंसेज दी हैं, आप वैसे आप बैठ के जनरली जो भी आपको बकवास करनी है आप करें कि जी हमने 10 मैचेस जिता है तो एक मैच में नहीं किया तो हमें बुरा भला कहा जाता है। आपने कौन से 10 मैच जिताए आज तक यार? मतलब जितने चांसेस हारिस रऊफ को मिले हैं और जितनी दफ़ा उसने क्रिटिकल मैचेस में लेट डाउन किया पाकिस्तान टीम को विद हिज बॉलिंग, आई मीन इवन यूएसए के खिलाफ तक तो आपने लेट डाउन कर दिया यार, लास्ट मतलब 24 में, सॉरी 2020 जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें तक तो आपने लेट डाउन कर दिया पाकिस्तान टीम को। उसमें तक तो आप मतलब जो है एक जो क्रिटिकल ओवर था उसमें आप रन नहीं रोक पाए, डिफेंड नहीं कर पाए टारगेट। तो फिर ये क्या बातें करते हैं लोग बैठ के यार? हर आदमी को, बस हर प्लेयर को ये बुरा लगता है कि जी मुझे क्यों ड्रॉप किया गया, ये नहीं देखता रियलिस्टिकली कि यार इसलिए मुझे ड्रॉप किया गया। आई डोंट नो यार, बहरहाल मतलब टू मी इट्स अ गुड इनफ टीम। लेट्स जस्ट होप के प्लेयर जो है वो स्ट्राइक फॉर्म करे। और वही जो कल मैं बात कर रहा था अपनी वीडियो में कि स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर स्ट्राइक रेट दिखानी पड़ेगी भाई, प्लेयर्स को अपना थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। एंड लाइक होपफुली दे कैन डू दैट। बट कपल ऑफ सेलेक्शन आई एम वेरी हैप्पी। उस्मान तारिक का, शादाब को लेना चाहिए था, लिया उसको भी। ये सलमान मिर्ज़ा अच्छा एक मतलब बॉलर है, ये मतलब श्रीलंकन कंडीशन में ये और आपको इफ़ेक्टिव हो सकता है कि वहाँ थोड़ा बॉल फंस के आता है फास्ट बॉलर्स का भी।
तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। बाकी एक मतलब बड़ी अफ़सोसनाक खबर ये आई कि जी ये जो अब्दुल कादिर साहब हमारे पुराने लेग स्पिनर मतलब थे, वेरी वेल नोन नेम, वेरी बड़ा पॉपुलर पर्सनैलिटी, उनके जो एक बेटे हैं, उनके 4 बेटे हैं और सभी क्रिकेट तकरीबन खेले हुए हैं। लेकिन उसमें एक जो बेटा है मतलब सलमान मिर्ज़ा, उसने काफ़ी क्रिकेट खेली थी, 26 फर्स्ट क्लास मैचेज़ और कोई तकरीबन 40 के करीब लिस्ट ए मैचेज़। वो जो है उसको आज पुलिस ने डिटेन कर दिया लाहौर में। अपेरेंटली किसी उसे घर कोई मेड काम करती थी, तो उसने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए उसके ऊपर कि उसने फार्म हाउस ले जाके उसको रेप किया और ये वो करके। तो वेरी सैड न्यूज़ इन द सेंस कि यार मतलब पता नहीं यार, ये मेरी समझ में वैसे आता नहीं है कि ये लोग क्यों इन चक्करों में मतलब when you do these things you know you're going to end up in trouble, so before doing these things one should be very very careful कि आप क्यों ये गलत काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आप तो अभी तो कुछ पता नहीं केस का, लेकिन दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि पुलिस कह रही है जी एफआईआर काट दी है। तो जब एफआईआर कटती है तो उसका मतलब सीरियस मसला है। तो बहरहाल भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस खातून का, तो फिर पता चलेगा सही क्या है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर वो आके उसने मतलब वो किया है, रिपोर्ट की है, तो फिर शुड बी अ वेरी सीरियस इशू। बाकी आज बिग बैश का फाइनल था तो उसमें सिक्सर्स जो हैं वो 132 पे ऑल आउट हो गए थे और मतलब जो पर्स स्कॉचेस है वो जीतने वाले हैं मैच। 111 रन के सिर्फ 2 आउट है इन 14 ओवर्स, तो दे शुड विन द मैच। उसका भी फाइनल है आज साउथ अफ्रीका T20 का 6:30 बजे। बाकी इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच है, प्लस एक गेस्ट है आज मेरे साथ, तो उसके साथ भी उनके साथ भी मैं वीडियो करूंगा। फॉर्मर प्लेयर है, फॉर्मर हेड कोच है, तो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।